हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम स्टडी नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए एक वायरल मॉडल पेपर। क्लास 12 हिंदी का ये वायरल पेपर है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सेम पेपर आएगा आपका, जो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। 100 में से 95 प्लस जितने भी स्टूडेंट को लाना है हिंदी में, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा हिंदी में आपका 100 में से 95 प्लस ज़रूर आएगा। पूरा पेपर को हल करके मैंने बताया, यानी पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हिंदी का ये वायरल पेपर है, सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, ठीक है। और इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 नंबर का है और ये ऑफिशियल पेपर है जो कि बोर्ड ने जारी किया है। बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया ऑफिशियल पेपर है। समय देख सकते हैं 3 घंटा 15 मिनट है। हिंदी का ये पेपर है। उसमें बाद में देखिए नोट में है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी खंड का ये देखिए और खंड खा जो कि आगे वाले हिंदी व्याकरण वाले में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो कि 5 गद्य से, 5 आपका होता है गद्य से, 5 आपका होता है पद्य से। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर संख्या, जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 में है, इसका का नंबर क्वेश्चन है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने 4 दिया हुआ है, तो का नंबर का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा दामोदर शर्मा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खा नंबर भारतेंदु युग की पत्रिका है। इनमें से जो भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? आप लोगों ने हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ रहे होंगे, तो इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर पता होगा। इनमें से जो कवि वचन सुधा, जो कि फर्स्ट वाला है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नंबर, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। कब हुआ था द्वितीय उत्थान का प्रारंभ? यहाँ पर देखिए सन 1918 में, सन 1900 में, सन 1936 में या सन 1938 में। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 1900 हो जाएगा, जो कि सेकंड वाला राइट आंसर है गा नंबर का। इनमें से देखिए जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, एक प्रकार से जो हिंदी गद्य का द्वितीय उत्थान प्रारंभ हुआ था 1950 से 75 के बीच में प्रारंभ हुआ था, लेकिन ऑप्शंस दिया हुआ है तो हमें तो लगाना तो एक ही है ना। तो इनमें से आपका जो 1900 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गा नंबर का सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गा नंबर, सेवा सदन के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे हैं या हरिकृष्ण प्रेमी हैं। सेवा सदन के रचनाकार आपके थर्ड वाले यानी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि हाई स्कूल या 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, काफ़ी प्रख्यात जो है इनका चैप्टर है। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय भी पूछा जाता है, जो कि हाई स्कूल या इंटर में पूछा जाता होगा, इंटर नहीं हाई स्कूल और 9th में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तो गद्य का चल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है गद्य का। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है किशोरी लाल गोस्वामी को, जो कि आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि प्रश्नोत्तर नंबर 2 है और ये पद्य का 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का है का नंबर क्वेश्चन, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तलता, विशलदेव रासव, आल्हाखंड या पद्मावत। तो इनमें से पद्मावत यानी 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जो है 4th नंबर करेक्ट, यानी 4th वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का नंबर का पद्मावत, ठीक है। चलिए देखते हैं। खा नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से, ज्ञानसरी शाखा, प्रेमसरी शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। तो इनमें से भैया 4था नंबर हो जाएगा, जो कि कवियों का संबंध भक्ति की शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत लग रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप लोग एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
गा नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है? तो सूर्यदास जी हो जाएंगे, यानी गा नंबर का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। घा नंबर है आपका जो कि चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है, कौन सी रचना विधा है? काव्य है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है? तो इनमें से काव्य राइट आंसर हो जाएगा। विधा जो है काव्य है, सुमित्रा नंदन पंत इसके शायद रचनाकार हैं, ठीक है। अड़ा नंबर क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर है कथन किसका है? डिक्टेटर है ये कथन बेसिकली किसका है? तो फर्स्ट वाले हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन था, ये भी हमने बता दिया है। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थी, आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था, हमने 10 का भी आंसर दे दिया है। अब चलिए हमारा आ जाता है, देख लेते हैं। देखिए हमारा आ गया प्रश्नोत्तर नंबर 3 जो कि गद्य से रिलेटेड आया है, जो कि गद्यांश से रिलेटेड है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 आपका गद्यांश दिया हुआ है अथवा आप लगा कर देख सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा से सिंपल तरीके से लिखा गया है कि दिए गए गद्यांश के किसी एक गद्यांश को चुनकर उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न कितने हैं? 5 हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, इसके 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5, इसके 5 प्रश्न। तो दोनों के 5 प्रश्न हैं। एक प्रश्न का हमें 2 नंबर दिया जाएगा, तो 5 प्रश्न है, 5 दूनी 10 नंबर गद्यांश में दिए जाएंगे। अब देखिए कैसे हल करना है। देखिए इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट, इसमें कोई भी आपका एफर्ट नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, बस आपको पहचानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ लेना है, 15 मिनट आपका जो दिया जाता है पेपर में यही करने के लिए दिया जाता है। तो आप पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जैसे कि हमें पता है कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। किससे लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप। इसके अब लेखक के बारे में हमें बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हो जाएंगे। तो 2 नंबर तो हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि हमने संदर्भ लिख दिया। संदर्भ लिखने का तरीका मैंने कॉपी के वीडियो में बताया है, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई है, देखिए ये रेखा खींची हुई है कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। क्या है? राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो हमें इसका क्या बताना है स्टूडेंट? इसका हमें हिंदी में अर्थ बताना है। यहाँ पर देखिए हिंदी में इसका हमें क्या बताना है? अर्थ बताना है। तो इसका बता दीजिएगा आप लोग अर्थ। अब देखिए जो 3 क्वेश्चन इसका आंसर इसी में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें जैसे कि बताया था बोर्ड एग्जाम में भी सेम इसी तरीके से मिलेगा। देखिए प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। ठीक है, जंगल में क्या क्या मिलता है? तो देखिए ये जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अद्भुत भाव में जंग उड़ते हुए पारिस्थितिक सम्मेलन की अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से उठाकर यहाँ तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? तो देखिए उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन अनेक विधियाँ, यहाँ पर देखिए इस तरह से जिस प्रकार अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलता है समुद्र में एकरूपता प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा, ये 4थे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या क्या प्राप्त कर रही हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय जीवन में अनेक विधियाँ, ठीक है, समन्वय प्राप्त करते हैं। आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक से लिख सकते हैं। तो टोटल जो 5 क्वेश्चन इसका आंसर मैंने दे दिया। सिर्फ इस रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने छोड़ दिया है, इसका व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा। नहीं तो मान लीजिए कि आपको नहीं आता है गद्यांश को हल करना, यही उठाकर लाइन आप इसमें पेस्ट कर देंगे, 1 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया। अच्छे से लिखें, 2 नंबर एग्जामिनर खुश होकर दे देगा। टोटल 10 में से 10 नंबर मिल जाएगा बिना किसी एफर्ट के। बस आपको ये पहचानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, आपके लिए आसान हो जाता है गद्यांश को हल करना। समझ में आ गया? अब अथवा लगा है, सेम प्रोसेस जिस तरह से मैंने बताया है आप उस तरह से लगा दीजिएगा। नए शब्द, नए मुहावरे, नए रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता,
इसमें बताया गया है भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। गद्यांश में सेम प्रोसेस सारा आप इस गद्यांश में अपनाइएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम तो पता हो गया कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक जो हो जाएंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी प्रोफेसर। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है, जो लाइन खींची हुई है इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलेगा, आप लोग देखकर आराम से लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर समझ लीजिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या दिया हुआ है। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, जो पद्यांश पर आधारित हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सेम गद्यांश वाला प्रोसेस है, लेकिन ये पद्यांश यानी कवि वाला है, तो ये हमें बताना है। 10 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे। 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 5 प्रश्न कौन कौन से होते हैं ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या दिया हुआ है कि नील परिधानी बीच सुकुमारी, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओहो मुख मुश्चिम के बोम। यहाँ पर देखिए मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओहो मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम, नील परिधान बिच सुकुमारी, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ठीक है, ये किससे लिया गया है? देखिए श्रद्धा मनु से लिया गया है। चैप्टर का नाम क्या है? श्रद्धा मनु। इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा, मैंने जीवन परिचय का भी वीडियो बना दिया है। ठीक है, ये इससे लिया गया आपका एक प्रकार से क्या है भैया, एक प्रकार से पद्यांश है। ठीक है, इससे लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम तो हमने बता दिया है, पाठ और कवि का नाम यानी पद्यांश आपको संदर्भ लिखना है बेसिकली। ठीक है, संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ तक करनी है? नीली परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। हमें यहाँ तक करना है इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन का आंसर है इसी पद्यांश के जरिए आप लोगों को आंसर देना है, अथवा इसमें भी लगा है, चाहे आप ये वाला कर लीजिए जो कि 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं, चाहे आप वो वाला कर लीजिए। यानी करना तो आपको दोनों में से किसी एक को है, मिलना आपको 10 नंबर तय है, बस आप हल कर दीजिएगा पद्यांश को। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए का नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। लेखक का पूछा गया है जीवन परिचय। सबसे पहले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जो कि इनका जीवन परिचय इम्पोर्टेंट है। दूसरे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कि इनका है एक है प्रगति का मानदंड, चैप्टर 12 में ना प्रगति मानदंड इनका चैप्टर है, इससे भी गद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोजी सुंदर रेड्डी का आपका तो पता ही होगा, भाषा और आधुनिकता। तो ये 3 लेखक ऐसे हैं जिनका जीवन परिचय आपके इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो लिख कर तैयार कर लीजिए। लेखक का है, शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना होता है, तैयार कर लीजिए और अपना 5 नंबर जो है जीवन परिचय में कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद में देखिए खा नंबर में, ये देखिए खा नंबर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। हमें किसी एक का जीवन परिचय देते हुए, यहाँ पर कवि का है, लेखक का मैंने बता दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी और कौन है आपके एक और हो जाएंगे जो कि दिया हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो ये 3 लेखक का था। जयशंकर प्रसाद का मैंने आपको बताया ही था, जयशंकर प्रसाद का पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे आपके, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध जी। ये 3 जो ऐसे हैं जो इनका आपका बोर्ड एग्जाम एक प्रकार से जो है पूछा जाता है कवि का जीवन परिचय। शब्द सीमा 80 है, 5 नंबर का ये भी जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न उत्तर संख्या 6 नंबर देखिए कि कहानी तत्व के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर
कहानी की समीक्षा कीजिए। हमें इनकी कहानी का सारांश बता देना है। पंचलाइट अथवा बहादुर, यहाँ पर देखिए अथवा लगा है। पंचलाइट जो कि ये हमने बताया था, पंचलाइट और बहादुर कहानी के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, जाकर हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और ये जो ऐसा ये टॉपिक जो है ये आपका हर साल आता है, हर साल आने वाला ये हिंदी का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। अथवा फिर भी लगा है स्टूडेंट, देखिए अथवा एक यहाँ पर लगा है, दोनों अथवा लगा है। कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र, कहानी की जो कर्मनाशा हार की कहानी के जो प्रमुख पात्र कौन हो जाएंगे? कुलदीप, कुलदीप या भौरे पाणी, भौरो पाणी हो जाएंगी। ये दोनों के बारे में आपको बताना रहेगा। तो अथवा लगा है, ये कहानी आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर कंफर्म होता है। 80 शब्द सीमा दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। एक ये कहानी हो गया और एक ये हो गया जो कि खंड काव्य है। देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्नों में से क्या है? देखिए, निम्नलिखित पर प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये दोनों टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, लगभग 10 साल का पेपर उठाकर देख लेंगे तो ये टॉपिक आपका देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है, यूपी का हमारी स्टूडेंट है, उनके हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य लगते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो खंड काव्य लगता है, ये देखिए, ये खंड काव्य लगता है। और देखिए घ नंबर में दिया हुआ कि त्यागपति खंड काव्य की प्रमुख नारी पात्र की चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए। अथवा लगा है, दोनों में से किसी एक को करना, नहीं तो त्यागपति खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का प्रमुख चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों में से किसी एक को करना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और आप लोग देखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को आप लोग देखना चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य लगता है, तो अपने क्वेश्चन बैंक नहीं तो बुक में देखेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस चैप्टर से और या किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य लगता है। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए। नहीं देख पाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, आईडी नीचे दी हुई है। अब हमारा आ गया है खंड खा। देखिए, अभी तक हमने 50 नंबर का क्वेश्चन हल कर दिया है। अब हमारा खंड खा आ जाता है जो कि हिंदी व्याकरण, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जिसको हम इंग्लिश में हिंदी ग्रामर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 8 का दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर दिया जाएगा। 5 नंबर हमें क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 नंबर, 2 नंबर दिया जाएगा संस्कृत में इसका संदर्भ लिखने के लिए। ठीक है, हमें कितने नंबर दिए जाएंगे? 7 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसमें भी अथवा लगा है, या करके देख सकते हैं। युवक मालवीय स्वीकेने, तो ये जो चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम हमें बताना है, तो महामना मालवीय, महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। इसका हिंदी में आपको अर्थ बताना है कि हिंदी में क्या अर्थ निकलता है, उस संदर्भ लिख देना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो चैप्टर का तो नाम हमने बता ही दिया है। अथवा करके दोनों में से किसी आपको एक करना है, यानी किसी एक को कर दीजिए, आपका जो है 7 नंबर पक्का हो जाएगा। ये अतीते प्रत्यय कल्प है जो कि जातक कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? जातक कथा। ये जातक कथा से लिया गया आपका संस्कृत का गद्य है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है। करना क्या है आपको? हिंदी में आपको इसका अर्थ बता देना है कि ये हिंदी में अर्थ निकलता है, और इसका आपको संदर्भ लिख देना है। हमने वीडियो इस पर भी ऑलरेडी बना दिया है कि कैसे आपको संस्कृत का गद्यांश हल करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर में देखिए कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित जो श्लोक है इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 7 नंबर दिए जाएंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको हिंदी में अर्थ बताना है और आपको संदर्भ लिखना है। इसको श्लोक या पद्यांश भी आप लोग कह सकते हैं। किस चैप्टर से लिया गया है? सुभाषित रत्नान। इस चैप्टर से ये वाला आपका श्लोक लिया गया है। ये वाला आपका निपुत दिलीप।
ये इससे लिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आपको इस श्लोक को भी हल करना, हमने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन आप लोग जान जाइए, देखिए सुभाषित रत्नांग जो चैप्टर है इससे हर साल आपका एक ना एक श्लोक फंसता है बोर्ड एग्जाम में, यानी पेपर में पूछा जाता है। तो इनमें से आप देख सकते हैं अथवा लगा है, प्यारे स्टूडेंट गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर अथवा लगा है, करना दोनों में से किसी एक को है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन सुभाषित रत्नांग के जितने भी श्लोक है इसको आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि पेपर में आता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। किन्हीं दो का आपको संस्कृत में उत्तर देना है, आपको कितने नंबर, 4 नंबर दिए जाएंगे। तो इनमें से किसी एक का मैं दे देता हूँ, जैसे कि ज्ञानमय प्रदीन केन प्रज्वलित, इसका मैं दे देता हूँ। देखिए ज्ञानमय प्रदीप, यहाँ पे देखिए दया नंदीन प्रज्वलित, ये वाला हम उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, प्रज्वलित। ठीक है, ये 2 नंबर हमारा कंफर्म हो गया। 2 करना है जिसमें 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, दिलीप कस्य प्रदेशा राजा अस्ते। तो यहाँ पर देखिए दिलीप कस्य की जगह पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समग्र भूमंडलीय। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समग्र भूमंडलीय, भूमंडलस्य, समग्र भूमंडलस्य, ये वाला हटा दीजिए, समग्र भूमंडलस्य राजा। ये देखिए कस्य प्रदेश हटाकर राजा अस्त्र, यानी दिलीप समग्र भूमंडलस्य राजा अस्त्र, इतना लिख देंगे, 2 नंबर कंफर्म है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, का नंबर दिया हुआ है इसका कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। श्रृंगार रस अथवा करुण, करना दोनों में से किसी एक को, जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक है, श्रृंगार रस का आपका रति हो जाएगा शायद। इसका आपको उदाहरण एक एक देना है, जैसे कि मैं करुण रस का उदाहरण बता देता हूँ कि जता पंकविन खग अतिदीना फल कविवर करहीना असम जीवन बंधवे तो ही जो जड़ देव जियामन मोही। दोनों में से 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का, 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। खा नंबर है श्लेष अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, अथवा लगा है, दोनों में से किसी एक को करना है, सेम प्रोसेस है परिभाषा और उदाहरण वाला। गा नंबर है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद, अथवा इसमें भी लिखा है, दोनों में से किसी एक को करना है, 1 नंबर परिभाषा, 1 नंबर उदाहरण का। तो ये जो आपका छंद, अलंकार और रस, ये जो तीनों टॉपिक है इसको मैंने एक ही वीडियो में बताया है, समझाया है, और ऐसे टॉपिक को बताया है जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तैयार कर लेंगे तो 6 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है। वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पर आप लोग प्यार से सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए रसचंद अलंकार बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया। आप चलिए देखते हैं अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 9 नंबर का निबंध होता है। सबसे फर्स्ट होगा बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। दूसरा है सर्वधर्म स्वभाव के बारे में। तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, यानी किसी मेले में गए आप लोग, या किसी क्रिकेट का आंखों देखा, किसी क्रिकेट के मैदान का आंखों देखा वर्णन। आपको आंखों में देखकर जो कुछ भी आपको आता है सब लिख दीजिएगा। सबसे पहले आप प्रस्तावना डालना मत भूलिएगा, प्रस्तावना। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, मेरे प्रिय गोस्वामी तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद। अब हमारा आ गया 12 नंबर का नंबर, जो कि संधि विच्छेद का है। 3 क्वेश्चन बेसिकली होता है 1-1 नंबर का। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आ वाला हो जाएगा, पोधन अका हो जाएगा राइट आंसर। प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रेधन एजते सा वाला हो जाएगा राइट आंसर। पुस्तकालय में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संधि विच्छेद को हल कीजिए, क्योंकि कहाँ से पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है, एग्जामिनर का माइंड कोई नहीं पढ़ सकता। अब देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह, यानी समास का विग्रह करके उसका नाम लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। कैसे करना है देखिए, जैसे कि मैं प्रत्येकम का करके दिखा देता हूँ। देखिए प्रत्येकम का मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं विग्रह यहाँ पर लिख दूंगा, मैं विग्रह कर रहा हूँ ना। तो देखिए एकम, एकम एक प्रति, इसी को हो गया प्रत्येकम। अब यहाँ पर क्या है, समास का नाम लिखना है, तो हमें अव्ययभाव। ठीक है,
अव्ययीभाव समास का नाम हो गया। 2 नंबर हमारा कंफर्म हो गया, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, बस हमें समास का नाम बताना था और हमें समास विग्रह कर देना था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 2 नंबर मिल गया, इतना हमें करना था। उसके बाद में देखिए, ये देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 13 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है हमारा साहित्यिक हिंदी में, साहित्य हिंदी में हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है, पहले नहीं होता था। ठीक है, अब आ गया है, तो 8 नंबर का ये होता है पत्र लेखन। कैसे लिखना है हमने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए या शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, तो दोनों में से करना किसी एक को है। 8 नंबर कन्फर्म है आपका, लिख दीजिएगा पत्र लेखन। 14 नंबर क्वेश्चन का कहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो इनमें से क्या बताना है हमें, जैसे कि यहाँ पर मैं कृत या गत या दत्वा का मैं कौन सा बता दूं, आप लोग बताइएगा। तो इनमें से मैं जैसे बता देता हूं, किसका, दत्वा का बता देता हूं, किसका, मैं दत्वा का बता देता हूं। दा धातु, दा धातु इसका कत्वा हो जाएगा, दत्वा का कत्वा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक का प्रत्यय लिखिए। तो प्रभुत्ता रूपवंती गुणवान, तो पर मैं प्रभुत्ता का लिख देता हूँ, जिसका होता है अति, प्रत्यय हो जाएगा। तो एक एक नंबर इसमें कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से लिखिएगा। हमने वीडियो बनाया हुआ है 5 टॉपिक एक ही वीडियो में, जिसमें हमने क्या है पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे आपके संधि विच्छेद, प्रत्यय, विभक्ति परिचय, पत्र लेखन, ठीक है, और आपका समास विग्रह आता है। तो वो 5 वाला टॉपिक का वीडियो देख लीजिएगा। रेखांकित पदों में से किसी एक विभक्ति का संबंधित नियम लिखिए, यानी पद का विभक्ति नियम लिखिए, उसका उल्लेख कीजिए। 2 नंबर है। जैसे कि ग्राम अभिता वृक्षा संत, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। जैसे इसका अर्थ है, क्या अर्थ है, गांव के चारों ओर वृक्ष है। गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। इसमें क्या पूछा गया, विभक्ति पूछा गया है, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। कौन सा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। इसका नियम यानी एक प्रकार से सूत्र हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा, ये देखिए, अभिता परिता, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी, ये इसका नियम हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि गांव के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है, ये पूरा पेपर का मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दिया है, कैसे आपको हल करना है बोर्ड एग्जाम में। पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपके समक्ष उपलब्ध है। तो आई होप कि आज का ये हिंदी का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये साहित्यिक हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था, जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।